नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए महाविकास अघाड़ी के बीच सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। करीब 4 घंटे तक तीनों पार्टियों के नेताओं की बैठक चली। इसके बाद तीनों दल एक नतीजे पर पहुंचे। बैठक के बाद शिवसेना उद्धव के नेता संजय राउत ने कहा कि एमबीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस 105, शिवसेना यूबीटी 95 और शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं छोटे दलों को तीनों दल अपने कोटे से सीटें देंगी। इस बात पर भी सहमति बनी हुई है। झारखंड में चुनाव के मद्देनजर जदयू के प्रदेश प्रभारी खीरू महतो के बेटे दुष्यंत पटेल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मांडू सीट एनडीए गठबंधन में अजासू के पास चली गई। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करेंगे। वे सरयू राय और राजा पीटर के समर्थन में प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है, भारत युवाओं के लिए, खासकर मध्य प्रदेश को आगे ले जाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुझे संतुष्टि है कि इस साल हमने दिसंबर तक का लक्ष्य रखा है और हम बनाने का काम शुरू कर रहे हैं। दिवाली के अवसर पर सरकार के विभिन्न विभागों में 1 लाख से अधिक रोजगार के अवसर यानी नौकरियां युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर होगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें काम की जरूरत है। हम उनके नेतृत्व में लगातार काम कर रहे हैं। लगातार युवाओं के लिए, खासकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस वर्ष हमने जो दिसंबर तक का टारगेट लिया है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के लिए अवसर अर्थात नौकरियों का शासकीय विभिन्न विभागों की भर्तियां करने का काम चालू कर रहे हैं। दिवाली के अवसर पर युवाओं को, खासकर जिनको काम की ज़रूरत है, उन सब के लिए बड़ा मौका रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार अपने ब्रेन ड्रेन से बचाना चाहती है, जो बौद्धिक क्षमता के हमारे अपनी संपदा है एक तरह से। ऐसे सारे मित्रों से देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करने का मौका दिलाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि हमारे औद्योगिक निवेश का भी जो अभियान चल रहा है, इसके माध्यम से ही लगभग अभी तक के जो हमारी कॉन्क्लेव हुई है, संभाग स्तर के अलग अलग जो निवेशकों के साथ मीटिंग हुई है, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और आज रीवा होने वाली है। अभी तक के 3.25 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर तो इनमें हुए हैं, जिसमें 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश के प्रस्ताव हम पे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बहुत संभावना और बहुत लोगों की रुचि भी बन रही है और हमारा भी प्रयास है कि जो सब प्रकार से वर्तमान के दौर में जब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कटिबद्ध है, तो मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहेगा। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान के साथ इस समय जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में किसी को नहीं पता। साल 2024 सलमान खान के लिए कुछ खास नहीं रहा। ईद के पास से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं। अप्रैल माह में पहली बार सलमान खान के घर के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। बात यहां तक नहीं रुकी। फिर उसके बाद हमलावरों ने सलमान खान के दोस्त बाबा सिद्दीकी को दशहरा वाले दिन उनके बेटे के दफ्तर से आते समय गोलियों से भून दिया। अल्लू अर्जुन अभिनीत पुष्पा 2 द रूल की रिलीज पर फैंस नजरें गड़ाए बैठे हैं। पुष्पा द राइज की जबरदस्त सफलता के बाद से इसके सीक्वल ने दर्शकों को काफी उत्साहित कर दिया है। वहीं निर्देशक सुकुमार की फिल्म रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया। कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन की मूवी ने 1085 करोड़ रुपए का टोटल प्री रिलीज कलेक्शन अपने नाम कर लिया है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर अब साफ नहीं हो सकी है। सपा और कांग्रेस के बीच सीट को लेकर तनातनी जारी है। इस बीच खबर सामने आ रही है कि बीती देर रात राहुल गांधी और अखिलेश यादव में इस मुद्दे पर बात हुई। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक 5 सीटों की मांग कर रही कांग्रेस अब 3 सीटों पर चुनाव लड़ने को राजी हो गई है। माना जा रहा है कि खैर और गाजियाबाद सीट के बाद समाजवादी पार्टी फूलपुर सीट भी कांग्रेस को देने को तैयार हो गई है। हालांकि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी या नहीं, यह फैसला राहुल गांधी ही लेंगे। इसी के चलते यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे दिल्ली पहुंच गए हैं। यूपी में शत्रु संपत्तियों पर चारा उत्पादन और पशु संरक्षण केंद्र खोले जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। इस योजना में जमीन केंद्र सरकार मुहैया कराएगी, जबकि उन पर जरूरी सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार उठाएगी। उत्तर प्रदेश में 7,624 गौशाला स्थानों में 12 लाख से ज्यादा गौवंश है। पशुओं की संख्या को देखते हुए प्रदेश में हरे चारे की कमी है। इसके लिए नए स्थान तलाश करने की योजना है, ताकि वहां हरे चारे से उत्पादन के साथ ही कृत्रिम गर्भाधान व शोध केंद्र भी स्थापित हो सके। महाराष्ट्र में चुनाव तारीख का ऐलान हो चुका है और मतदाता में अब सिर्फ करीब 1 महीने का वक्त बचा हुआ है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र के दोनों गठबंधनों में सीटों के बंटवारे का आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सीटों के बंटवारे के लिए महायुति गठबंधन के नेता भाजपा नेतृत्व से चर्चा के लिए दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार के बार बार दिल्ली जाने पर अब उनकी चचेरी बहन और सांसद सुप्रिया सुले ने तंज कसा है। अजीत पवार अपनी पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल के साथ मंगलवार को भी दिल्ली दौरे पर थे।
अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। राम की पौड़ी पर 25 लाख दीप एक साथ जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। वहीं अयोध्या नगर क्षेत्र में भी 10 लाख दीप जलाए जाएंगे। इस तरह 35 लाख दीप जलाए जाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री राम जानकी व लक्ष्मण स्वरूप का पूजन करेंगे। इसके साथ ही श्री राम का प्रतीकात्मक राज्याभिषेक किया जाएगा। बहराइच हिंसा के आरोपियों के खिलाफ राज्य सरकार की प्रस्तावित कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया है कि बुधवार तक आरोपियों की संपत्ति व बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस BR गवई व जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने मंगलवार को यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल KM नटराज से कहा कि बुधवार तक बहराइच में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नटराज ने इस पर सहमति जताते हुए कहा, हम कुछ नहीं करेंगे। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज़ 24/7 के साथ।